अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 16। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुलेमान एंड सन on 31st March 2017. You are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and a balance sheet as at that date, और उस डेट की आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ड्राइंग लेस कर दिया जाएगा कैपिटल में से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैपिटल, आप जानते हैं कैपिटल बैलेंस शीट में प्लेस होगा। परचेजेज एंड रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा परचेज, और ये रिटर्न इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक ऑन 1/4/2016, ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। नेक्स्ट आपके पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट है आपके पास कैश इन हैंड करंट एसेट बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस करंट एसेट बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट बैलेंस शीट, जर्नल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अकाउंटिंग फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1/4/2016, हमारी अकाउंटिंग ख़त्म हो रही है 31 मार्च 2017, एग्जैक्ट एक साल के बाद। यहाँ पे एक साल पूरा हो जाता है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मौजूद हो तो हम इसको फिक्स्ड एसेट के तौर पर डील करेंगे। और याद रहे कि पूरे साल में हमें इसके ऊपर 10% इनकम वसूल होनी चाहिए थी। अगर ये 12,000 की हम लोग बात करें और इसके ऊपर हम लोग 10% कैलकुलेट करें तो पूरे साल में 1,200 रुपया इनकम होनी चाहिए थी। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव तो हो चुका है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उसकी इनकम कैलकुलेट जो होके आई है वो जस्ट और जस्ट हमारे पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आई है वो 600 है। तो इसका मतलब है 600 अभी पेंडिंग है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर करना है एक एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे इसमें 600 और दूसरा आप करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में इसको प्लेस कर देंगे। एक इसमें प्लस और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में प्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर। इसके बारे में आप जानते हैं कि ये दोनों सन्ड्री डेटर जो हैं ये तो करंट एसेट हो जाएंगे और सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में प्लेस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनकम टैक्स ये लेस कर दिया जाएगा कैपिटल में से। जहाँ पे आप प्रॉफिट ऐड करते हैं ना वहाँ से आप इनने इनकम टैक्स लेस कर देना है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न एंड सेल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल करंट एसेट बैलेंस शीट, फर्नीचर फिक्स एसेट बैलेंस शीट, रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इसके दो इफेक्ट होंगे। एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है प्लस कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है प्लस ड्राइंग करंट प्लस ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। स्टॉक के बारे में आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। प्रोवाइड 15,000 वेजेस, प्लस कर दिया जाएगा
वेजेस में और करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। आप ऐसा कीजिएगा कि टिक कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहे। क्या टिक करना है, आपने ड्राइंग्स के साथ टिक करना है, ड्राइंग के साथ साथ आपने कैपिटल के साथ भी टिक कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि इनके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो ड्राइंग भी टिक, कैपिटल भी टिक, इसके साथ आपके पास एडजस्टमेंट है वेजेस के साथ, वेजेस भी टिक, वेजेस के साथ साथ हमारे पास अक्रूड रेंट की भी एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, अक्रूड रेंट प्लस कर दिया जाएगा रेंट में, और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, प्लस रेंट और करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। अच्छा जी, ये जो रेंट की एडजस्टमेंट है ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस में लास्ट पॉइंट है रेंट का, इसके साथ हम लोग इसको टिक कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी 5% प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, इसके ऊपर भी आप टिक कर लीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी। और उसके साथ साथ फर्नीचर के ऊपर, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर 5% है, और जो फर्नीचर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। लास्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 600 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, और प्रीपेड इंश्योरेंस के आप जानते हैं दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे पास लेस किया जाएगा रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस में से, और दूसरा ये करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में प्लेस किया जाएगा। ले स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। मैंने टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट बना लिया था, इसमें जस्ट डाटा पुट करते हैं और एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में से पहला पॉइंट है ड्राइंग का, और ड्राइंग आप जानते हैं बैलेंस शीट का हिस्सा है। इसमें कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा प्लस इंटरेस्ट, फिर आप यहाँ पे लिख देना ड्राइंग्स। ड्राइंग की अमाउंट जो क्वेश्चन में मेंशन की गई है वो है 30,000, प्लस कर देना आप इसका इंटरेस्ट। ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट है वो आपके पास है 3%। आप 30,000 का 3% ले लें। एक इफेक्ट यहाँ पे प्लस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ड्राइंग के बाद कैपिटल। कैपिटल भी बैलेंस शीट का हिस्सा है। कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है वो है 372,000। इसमें इंटरेस्ट आप ऐड कर देना। 372,000 का 5% डिवाइडेड बाय 5, 186,000। 372,000 प्लस 186,000, 390,600। इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 30,000 प्लस 900, 309,000। 390,600 माइनस 309,000, 359,700। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी जिसको हम लोग, जिसमें नेट प्रॉफिट हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो अमाउंट है, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने दूसरा इफेक्ट नहीं किया, ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 186,000। नेक्स्ट पॉइंट है जी बच्चों हमारे पास परचेज एंड परचेज रिटर्न। पहला पॉइंट तो लाजमी बात है, ओपनिंग स्टॉक होता है। नेक्स्ट आपके पास परचेज माइनस रिटर्न। परचेज की अमाउंट है 450,600 और परचेज रिटर्न की अमाउंट है 1,800। 450,600 माइनस 1,800, 44,88,00। ये मैंने पहले ही परचेज में से रिटर्न लेस करके यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 138,000। नेक्स्ट आइटम है बच्चों हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के बाद कैश इन हैंड। ये हम लोग जानते हैं
करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं जी कैश इन हैंड 10380। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास बैंक बैलेंस। तो ये कैश एट बैंक के तौर पर भी लिख सकते हैं। बैंक की अमाउंट है 67800। बैंक के बाद आपके पास, बैंक बैलेंस के बाद आपके पास टाइटल है प्लांट प्लस मशीनरी। जो प्लांट प्लस मशीनरी है ये फिक्स एसेट है। प्लांट प्लस मशीनरी, प्लांट प्लस मशीनरी की अमाउंट है आपके पास 115800। इसको मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है और इसकी एडजस्टमेंट का रेट उसने 5% मेंशन किया हुआ है। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 115800 का 5% लें तो 5790। 115800 माइनस 5790 110010। 110010 हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन एक तो एसेट में से लेस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्लस मशीनरी अमाउंट आपके पास आ जाएगी 5790। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है प्लांट एंड मशीनरी के बाद जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस की आपके पास अमाउंट है 2520। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा 2520। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास जर्नल एक्सपेंस के बाद जो क्वेश्चन में प्लेस किया जाएगा। अच्छा ये ज़रा मैं डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। प्लांट एंड जर्नल एक्सपेंस के बाद हमारे पास जो टाइटल है वो है प्रिंटिंग चार्जेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रिंटिंग चार्जेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। प्रिंटिंग चार्जेस की अमाउंट है 4920। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अकाउंटिंग फ़ी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड 840। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अकाउंटिंग फ़ी के बाद कमीशन। कमीशन का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। मैंने लेबल करते हुए उसको डेबिट लिख दिया था, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, ये मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि इसका कमीशन का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में है इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे नहीं लिख सकते, हम इसको क्रेडिट कॉलम में ही लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1/4/2016, ये आपके लिए फिक्स एसेट के तौर पर आएगा। इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% और इसकी वैल्यू है 12,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट रिसीवेबल 10% लेंगे 12,000 का, वो 1200 आएगा। 600 वसूल हो चुका है, 600 रिसीवेबल। अब उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 600, इसमें प्लस कर देंगे आप अक्रूड इंटरेस्ट, उसकी अमाउंट है 600। दोनों को आप ऐड करेंगे तो वैल्यू टोटल आपके पास आ जाएगी 1200 की। अक्रूड इंटरेस्ट एक यहाँ पे 600 प्लस और एक आपने यहाँ पे 600 लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास है इंटरेस्ट रिसीव, वो हमने प्लेस कर दिया सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स की एडजस्टमेंट नहीं है तो सन्ड्री डेप्टर्स बगैर एडजस्टमेंट के प्लेस कर दिए जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट आपके पास क्वेश्चन में है 108,000 और उसके साथ साथ सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट आपके पास है 89010। नेक्स्ट आपके पास है जी वेजिस। इस क्वेश्चन में वेजिस के साथ एडजस्टमेंट है। हमारे इस क्वेश्चन में वेजिस के साथ एडजस्टमेंट है क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड 15,000 फॉर वेजिस, जो आउटस्टैंडिंग वेजिस के तौर पर हो जाएगा। अच्छा जी, वेजिस की जो ओरिजिनल अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में प्लस आउटस्टैंडिंग वेजिस 15,000, दोनों को ऐड किया तो 90,000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट,
15,000 एक यहाँ पे प्लस, और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास वेजेस के बाद सैलरीज। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। अमाउंट है इसकी 42,000। सैलरीज के बाद है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो लेस होगा, यहाँ से जी हम लोग लेस कर देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 4800, इसको भी लेस कर देते हैं जी। 359700 माइनस 4800 354900। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकम टैक्स के बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। जो तो डिस्काउंट अलाउड है वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड वो डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 18900। नेक्स्ट आपके पास है डिस्काउंट रिसीव, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड 13800। नेक्स्ट आपके पास है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स की अमाउंट है आपके पास 626,850 माइनस रिटर्न्स 1650। 626,850 1650 625200। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल। जो बिल रिसीवेबल हैं ये करंट एसेट्स हैं और बैलेंस शीट में आएंगे। बिल रिसीवेबल की अमाउंट है 9600। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है और वो भी डेप्रिसिएशन की, सो फर्नीचर को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। फर्नीचर की अमाउंट है 9150। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 10% माइनस डेप्रिसिएशन 9150 का 10% 915। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, 9150 माइनस 915, 9150 माइनस 915 8235। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे टर्न कर लिया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 915। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रेंट, रेट प्लस इंश्योरेंस 12,000। इसके साथ दो एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट तो इसके साथ अक्रूड इंटरेस्ट की है, तो जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो इसमें प्लस कर दिया जाएगा। प्लस अक्रूड इंटरेस्ट की नहीं, अक्रूड रेंट की। तो जो अक्रूड रेंट है वो रेंट में प्लस कर दिया जाएगा। अक्रूड रेंट की अमाउंट है आपके पास 1500, और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। अक्रूड रेंट 1500। दूसरी एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की, एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसमें वो कहते हैं इंश्योरेंस टू द अमाउंट ऑफ 600 बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर, वो आप माइनस कर दें, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। माइनस करेंगे 13500 माइनस 1600 12900। इस इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पर। ओहो, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने तो बैलेंस शीट में लिखना था। बैलेंस शीट में चलते हैं जी, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। अच्छा प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस का तकरीबन हम सारा डेटा प्लेस कर चुके हैं। अब हमें कंफर्म करना है इसके बाकी पॉइंट्स। बाकी पॉइंट्स में हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा
क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, अमाउंट है आपके पास 156,000 और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 156,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आप चेक कर लेना कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से प्लस दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्लस और दूसरा इनडायरेक्ट रेवेन्यू के तौर पर प्लेस कर दिया गया। वेजेस में प्लस करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, अक्रूड रेंट एक इफेक्ट हो गया रेंट में प्लस और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, एक दो और डेप्रिसिएशन एक यहाँ पे और दूसरी डेप्रिसिएशन यहाँ पे, गुड हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास इंश्योरेंस 600 एक यहाँ से लेस और दूसरा करंट एसेट के तौर पर यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। मुझे ये वाली साइड ग्रेटर लग रही है, इसका टोटल पहले करते हैं 625200 प्लस 1,56,000। तो टोटल करने से आपके पास जो अमाउंट कैलकुलेट होके आती है वो है 781200, 781200 माइनस 138,000, 448800 माइनस 90,000। तो आपके पास जो ग्रास प्रॉफिट आता है वो है 104400 ग्रास प्रॉफिट कैरी डाउन। यहाँ पे आ जाएगा जी ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ जाएगी 104400। क्रेडिट साइड का गेन टोटल प्लस 900 प्लस 9900 प्लस 1200 प्लस 13800 प्लस, अच्छा जी क्रेडिट साइड का तो टोटल यही हो गया, लेकिन क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन जा रही है तो मैं यहाँ पे ही इसका बैलेंस प्लेस करूँगा 130,200। ये मार्कर मेरा सो गया है, मैं और मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। माइनस 18600 माइनस 5790 माइनस 2520 माइनस 4920 माइनस 840 माइनस 42,000 माइनस 18900 माइनस 915 माइनस 12900। तो आपके पास नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है 22,815 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। अच्छा जी, इसको पिक कर लेते हैं और बैलेंस शीट में प्लेस कर देते हैं जी। नेट प्रॉफिट की वैल्यू है 22,815 प्लस 354900 3,77715। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट की इस लाइबिलिटी साइड का टोटल 8,89,010 प्लस 15,1500 प्लस 3,77715 4,83,225। एसेट साइड का टोटल 103,80 प्लस 6,7800 प्लस 600 108,000,96,00 600 156 00011 12,000 8235 4,83,225। ले स्टूडेंट, बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल, जो इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन हमारा दुरुस्त है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।